साथियों, इस चैनल की विश्वसनीयता वो लोग जानते हैं जो इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं। इस चैनल की ये खासियत रही है और एक निश को कभी भी नहीं छोड़ा गया है कि इस चैनल पर सबसे सस्ती दवाओं को ही बताया जाए। दूसरा, जिन भी किसान साथियों ने इस चैनल के माध्यम से जो भी साल्ट लगाए हों, वहाँ पर साल्ट को ज़रूर बताया गया होगा। साल्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है, किसी कंपनी के ब्रांड नेम से, किसी कंपनी के प्रोडक्ट नेम से यहाँ पर ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट को प्रचारित नहीं किया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टों के अंदर कॉमन साल्ट पाए जाते हैं, उस साल्ट के बारे में बताया जाता है, क्योंकि आप उस साल्ट के नाम से दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट भी परचेज करके यूज़ कर सकें, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ता है। किसी भी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट उसी साल्ट के नाम को यूज़ करके, उसी साल्ट को यूज़ करके अपने नाम से जोड़ के उसे बहुत महंगा देता है। दूसरी कंपनी के उसी साल्ट को अपने नाम से यूज़ करके थोड़ा सा सस्ता किसान भाइयों को मिल जाता है। हमारा खासकर उद्देश्य यही रहा है पहले से, कि आपको सबसे सस्ती दवाएं सजेस्ट करी जाएं। बहुत सारे किसान साथियों को सस्ते फॉर्मुलेशंस बताए गए हैं, बहुत सारी वीडियोस। यहाँ पर आपको आधी से ज़्यादा वीडियोस में ये बताया गया है कि आप सबसे सस्ती दवाएं कैसे लगा सकते हैं, अपने घर पर तैयार करके कैसे बना सकते हैं, और दूसरे साल्ट, जो कि एक प्रोडक्ट के अंदर अगर 2 से 3 साल्ट का कॉम्बिनेशन है, उसे आप अलग से परचेज करके मिला के कैसे अपनी फसल को सस्ता कर सकते हैं, इसके बारे में खासकर इस वीडियो, बहुत सारी वीडियोस में सजेस्ट किया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस टाइप से सस्ते फॉर्मुलेशन लगा के हम अपने खेतों में बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारे किसान साथियों का मानना ये रहता है कि हमने जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया किसी साल्ट का या किसी भी डोज का, हम तब तक उस पर कैसे यकीन करें, कैसे भरोसा करें, या कैसे उसे अपने खेतों में यूज़ करें। मैं अब आपको यहाँ पर उन सस्ती डोज का प्रैक्टिकल भी दिखाया करूंगा कि कितने दिनों के अंदर आपको प्रैक्टिकल तौर पर रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। बहुत सारे किसान साथियों ने, जिन्होंने कि प्रैक्टिकल करके देखे हैं, अच्छे रिजल्ट लिए हैं और उन्होंने अपनी फसलों में अच्छे रिस्पॉन्स भी पाए हैं, उत्पादकता भी बढ़ी है। यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस टाइप से अगर आप गेहूं की फसल में बहुत छोटे से प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आप पानी लगाने से पहले मात्र 15 दिन की अवस्था में अपने गेहूं की फसल के अंदर एक स्प्रे, जैसा कि मैंने 8 दिन पहले आपको दिखाया था, वैसा स्प्रे अगर करके देखते हैं तो आपके गेहूं में कितना फुटाव आता है, कितना हरापन होगा, तने की मोटाई कितनी ज़्यादा होगी, क्राउन रूट्स कितने ज़्यादा विकसित हो जाएंगे और कितने दूर दूर तक वो खादों को एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे आपको कितने लाभ देखने को मिलेंगे, ये आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ साथियों के सवाल भी थे। सवाल इस टाइप के कि अगर हम यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड या डीएपी मिलाकर लगाएंगे तो पौधे में पीलापन आ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई पीलापन है या नहीं है, पानी की कमी हमें खल सकती है या पानी हमें जल्दी लगाना पड़ सकता है। ऐसी कोई समस्या अगर आपको खेत के अंदर देखने को मिल रही हो तो आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, अगर आपके खेत में फुटाव कम हो, या बहुत सारे किसान साथियों ने ये भी पूछा था क्या खरपतवार तो नहीं बढ़ जाएंगे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि खरपतवार यहाँ पर अगर आपको कोई बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा हो या पौधे के अंदर हरापन की कमी हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों, बहुत सस्ती दवाएं मैंने आपको सजेस्ट करी हैं हर एक वीडियो के माध्यम से। हर एक वीडियो का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और आप उसमें प्रैक्टिकल नहीं करते इसलिए फेल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखा करें। प्रैक्टिकल नहीं भी किया है तो मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर अब दिखाया करूंगा कि क्या प्रैक्टिकल करके आपको रिजल्ट मिलेगा। साथियों, अगर आप 15 दिन की अवस्था में एक स्प्रे ह्यूमिक एसिड आपको लेना है, यहाँ पर 250 ग्राम से 500 ग्राम प्रति एकड़। यूरिया खाद आप 600 ग्राम ले सकते हैं। दानेदार यूरिया को घोल बना लीजिए, ह्यूमिक एसिड को भी पानी के साथ घोल बना लीजिए। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट 800 ग्राम का आप घोल बना लीजिए। घोल बनाकर मिश्रण को आप 1 टंकी प्रति बीघा, यानी कि 1 एकड़ जमीन में 6 टंकी पानी के साथ आप स्प्रे करा दीजिए। अपने खेत के अंदर 8 दिन में सेम फुटाव पाएंगे। ये मैं आपको पिछले कम से कम 8 से 10 सालों का अनुभव साझा कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान साथियों ने इसका प्रैक्टिकल किया है। वो साथी जिन्होंने कि प्रैक्टिकल करके रिजल्ट लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में दूसरे किसान साथियों को जरूर सजेस्ट करें कि इससे उत्पादकता बहुत बढ़ती है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट ये भी थे, उन्होंने पूछा था कि इसे कब कब यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आपके गेहूं की अगेती बिजाई करी हुई है तो 15 दिन से आप स्प्रे स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी अवस्था आपके गेहूं की चल रही हो आप स्प्रे कर दीजिए। यदि आपने पिछेती बिजाई करी है तो पिछेती बिजाई में आप जल्दी सिंचाई करेंगे। जल्दी सिंचाई करने के बाद जब भी मिट्टी आपकी यहाँ पर लगभग चिपक
चिपक वाली अवस्था में पहुंच जाए आप तुरंत स्प्रे कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, कुछ साथियों ने पहला पानी लगा दिया है, वो देख रहे हैं कि यहाँ पर चिपक बन रही है, गेहूं नहीं बढ़ रहा है, नहीं विकसित हो रहा है, वो किसान भाई यहाँ पर चिपक बनने वाली अवस्था में तुरंत स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा पानी भी लगा दिया है, दूसरा पानी लगाने के बाद भी चिपक बनने वाली अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं। फुटाव लेने के लिए बहुत ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है। और यदि आप देखें कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या लग रही है आपको, यहाँ पर 600 ग्राम यूरिया लगाना है, 800 ग्राम डीएपी लगाना है, ह्यूमिक एसिड आप 250 ग्राम ले लीजिए, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कुछ साथियों ने यहाँ पर पूछा था सवाल कि यदि हमारे खेत में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण हमारी फसल पीली पड़ जाती है तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। यही सेम डोज, ठीक है, इसके अंदर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आप 500 ग्राम का कॉम्बिनेशन डाल लीजिए, इसमें डीएपी हटा देना, यूरिया खाद, ह्यूमिक एसिड और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है, 500 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन लेकर आप स्प्रे कर दीजिए चिपक बनने वाली अवस्था में। यदि आपके खेत की मिट्टी चिकनी है तो उस मिट्टी को भी ये यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से उस गेहूं को भी पीला नहीं पड़ने देगा, उसमें भी फुटाव रेगुलर रहेंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस स्प्रे के माध्यम से हमें रिजल्ट क्या मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 8 दिन पहले जब आप स्प्रे देख रहे थे तो स्प्रे में आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो चल रहा है, किस हद तक गेहूं एक पौधे पर खड़ा था, उसमें फुटाव अगर जड़ का देखा जाए तो कोई ट्रिलिंग नहीं थी, कोई फुटाव नहीं था। यहाँ पर आप क्राउन रूट्स का विकास देख सकते हैं। यदि आपके पौधे की क्राउन रूट्स लगभग 5 सेंटीमीटर तक इधर चली जाए, 5 सेंटीमीटर इधर चली जाए, तो आप बताइए कि कितने एरिया से वो पौधा खाद को एब्जॉर्ब कर पाएगा। उस पौधे में फुटाव आना तो स्वाभाविक होगा। यदि आपके पौधे की जड़ें विकसित हो जाएंगी, गेहूं के गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, पौधे का तना मोटा रहेगा, मजबूत रहेगा, इससे पौधे का तना कमजोर नहीं होगा। दूसरा, अगर पौधे का तना मोटा रहेगा तो फुटाव पौधे से भरपूर निकल के आएगा। और फुटाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 पौधे का फुटाव यहाँ पर मौजूद है। यदि आपके गेहूं में 22 से 23 दिन की अवस्था में 5 पौधे का फुटाव हो जाए और तब आप खाद लगा के पानी लगाएं, क्राउन रूट्स आपके विकसित हो चुके हैं, वो इतने एरिया से खाद को एब्जॉर्ब करेगा, कितनी जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ पर फुटाव होने के बाद पानी लगाएंगे साथियों, वो पानी आपके पौधे को जल्दी से उदास नहीं कर पाएगा। यदि आपके खेत में कहीं पानी भर भी गया है तो एक किसान भाइयों ने पूछा था कि अगर खरपतवार हमारा हम स्प्रे कर देंगे खरपतवार बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खरपतवार कहीं नहीं बढ़ रहा है और खरपतवार आपका न्यूट्रल है, वहाँ पर पौधा आपका गेहूं का ऊपर बढ़ गया है। जब आप पानी लगाएंगे तो ये खरपतवार भी बिल्कुल विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि खरपतवार को तो गेहूं दबा लेगा पूरी तरह से, क्योंकि फुटाव ही इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके खेत के अंदर। आप देख सकते हैं पत्तियों की लंबाई देखें, पत्तियों की चौड़ाई देखें, पत्ते में हरापन देखें। कुछ साथी जो कि कहते थे कि यूरिया का स्प्रे करने के बाद हमें गेहूं में पानी जल्दी लगाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं यूरिया ऐसी चीज़ है, अगर स्प्रे के माध्यम से मात्रा सही रखकर स्प्रे लगाओगे तो वो पौधे को पानी की क्षमता सहन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता दे देता है साथियों। वो पानी बहुत जल्दी से नहीं मांगता। अगर धूप पड़ रही हो बहुत ज़्यादा, पौधा उदास हो और स्ट्रेस में हो, तो यूरिया का स्प्रे आपके पौधे को स्ट्रेस फ्री कर देता है। ये आपको समझना होगा। आप यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से अगर ये स्प्रे लगाते हैं तो ये आपको बहुत गजब के रिजल्ट देगा। अवस्था आपको सही समझ आ गई होगी, डोज आपको पता चल गया है और आपको ये भी पता चल गया है कि स्प्रे करने के बाद रिजल्ट क्या मिलते हैं। सबसे सस्ता स्प्रे है, इसे लगाओ और इसके बढ़िया रिजल्ट पाओ। आगे भी प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको रिजल्ट बताता रहूँगा, डोज के हिसाब से आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए। यदि आपके गेहूं में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथियों, अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और यदि चाहते हैं कि ये चैनल इसी टाइप से ग्रोथ करता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।